हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ पत्र लेखन। आम तौर पर जो बच्चे होते हैं वो अनौपचारिक पत्र ही अटेम्प्ट करते हैं। ये लिखना भी आसान होता है और आप आसानी से कर पाती हैं। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र का मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने फॉर्मेट रखा है, जिसे आप एक बार गो थ्रू कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए, जैसा कि आप जानती हैं, सबसे पहले हमें पता और डेट लिखना होता है, यानी दिनांक लिखना होता है। तो जो पता है, आप अपना पता लिख सकती हैं या फिर परीक्षा भवन कोलकाता, क्योंकि हम कोलकाता में लिख रहे हैं। जो बच्चे दिल्ली में हैं वो नई दिल्ली भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परीक्षा भवन भी लिखा जा सकता है एज एन एड्रेस। मगर वहाँ पर आप किस स्टेट से हैं उसे आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप किस जगह से हैं। इसके बाद आपने दिनांक आपको लिखना है। तो मैंने 6 मई दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चों को हिंदी लिखने में कठिनाई होती है, इसलिए मैंने 6 मई 2022 जो है उसे लिख दिया है। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगी और फिर हम उन्हें संबोधन हम आपने देखा होगा, जब भी पत्र दिया जाता है तो कहा जाता है कि आप दादाजी को पत्र लिखिए, बड़े भाई को पत्र लिखिए, चाची जी को पत्र लिखिए, या जो भी आपसे बड़े हैं, माता जी, पिताजी, उन्हें पत्र लिखिए। या फिर कहा जाता है कि आप अपने प्रिय मित्र को लिखिए, प्रिय सहेली को लिखिए। तो आप उसी तरह से, तो उसको आप संबोधित किसे कर रही हैं, यानी किसे लिख रही हैं, उनका आप यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह छोटे भाई के लिए है तो प्रियानुज, प्रियानुजा, इसे आपको लिखना है। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक तो संबोधन है और उसके ठीक नीचे आपको उन्हें अभिवादन करना पड़ेगा उनका। अब देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं तो किस प्रकार से हम कहते हैं नमस्कार, या फिर हम कहते हैं कि चरण स्पर्श, उनका पैर छूते हैं, तो किसी भी तरह से ना हाथ जोड़ते हैं या फिर गले मिलते हैं, तो हम ग्रीट करते हैं जिसे कहा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी याद रखिएगा कि पहले हमने संबोधित किया तो हमें अभिवादन करना ही करना, और उस पर मार्क्स रहता है। इसलिए बच्चों से प्लीज़ आप भूलिएगा मत। अगर आप अपने से बड़ों को कर रहे हैं तो नमस्कार, अगर अपने मित्र को कर रहे हैं तो बहुत से लोग मधुर स्मृति लिखते हैं, मगर वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो प्लीज़ आप लिखेंगी सप्रेम नमस्कार। ठीक है, और नमस्कार में आधा स होता है, याद रखिएगा। तो बड़ों के लिए नमस्कार, अपने मित्र के लिए या सहेली के लिए सप्रेम नमस्कार, और तीसरा है अपने से छोटों के लिए। तो देखिए, जो हमसे छोटे होते हैं उन्हें हम आशीर्वाद देते रहते हैं या फिर कहते हैं खुश रहो। तो यहाँ पर ठीक आप लिखेंगे खुश रहो। इसके बाद आप पहले पैरा पे जाएंगी, और जैसा कि आपको बहुत बार बताया गया है कि एक लेटर को आप 3 पैरा में लिखेंगी। तो पहला पैरा जो है उसमें आप लिखिएगा कि आपका पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि आप कुशल से हैं, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। या फिर जानकर खुशी हुई कि आप वहाँ पर ठीक से हैं और मैं भी यहाँ ठीक हूँ या सकुशल हूँ। ये आपके ऊपर है। कम से कम गलती करने की कोशिश कीजिएगा। जो आपको नॉर्मली याद रह जाता है वही फॉर्मेट फॉलो करिएगा या वही लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके आगे देखिए, क्योंकि पत्र में लिखा होता है ना कि आप क्यों पत्र लिख रही होती हैं, तो यहाँ ठीक उसी तरह से आप कहेंगे कि यह पत्र मैं ये बताने के लिए लिख रही हूँ, और उसके बाद जो भी रीज़निंग है उसको एक लाइन में लिखने का प्रयास करेंगी। और उसके बाद आप चाहें तो लाइन छोड़ सकती हैं, पर लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आप सेकंड पैरा लिखेंगी। सेकंड पैरा में आप विस्तार से बताएंगी जो भी कारण है। अगर दादाजी को पत्र लिखा है तो आप उन्हें बुलाना चाहती हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में बुलाना चाहती हैं, तो अब लिखिएगा आप क्यों बुलाना चाहती हैं, क्या कारण है। तो वो सारी चीज़ों को आप विस्तार से लिख सकती हैं। ठीक है, और फिर थर्ड पैरा जो आता है उसमें आप केवल लिखेंगी, जो कि ये फॉर्मेट का हिस्सा है, और वो है कि घर में बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार दीजिएगा, पत्र का जवाब जल्द दीजिएगा, या फिर पत्र के इंतज़ार में।
तो ये आपकी एंडिंग हो जाएगी। खड़ी पाई देना मैं भूल गई हूँ क्योंकि थोड़ी जल्दी थी, तो यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत है। तो थर्ड पैरा आपका बिल्कुल छोटा सा होगा और ये फॉर्मेट का हिस्सा है। और उसके बाद आपकी, अब अगर आपने किसी को दादाजी को लिखा है तो आप पोती हो गई या पोता हो गए, नाती हो गए या नतनी हो गई, जो भी आपका संबंध है आप लिखेंगे। मित्र है तो आपका मित्र, तुम्हारा मित्र या फिर तुम्हारी सहेली, जो लिखना चाहे आप लिखेंगे। इसके साथ ही अगर कोई छोटा भाई है तो उसे तुम्हारा बड़ा भाई, इस तरह से तुम्हारी बड़ी बहन, तो इस तरह से लिखेंगे। अब कभी कभी कुछ लोग तो नाम लिखते हैं और कुछ लोग नाम नहीं भी लिखते हैं, तो आप केवल अ ब स यानी ABC होता है ना, उसी तरह से अ ब स लिखकर समाप्त कर सकती हैं। ठीक है, ये पत्र का फॉर्मेट है, काइंडली इसे अच्छी तरह से देखिए। क्लास टीचर्स या कहें टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स ने आप लोगों को बहुत बार समझाया है, आपको आप बहुत क्लास 6 से ये फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिख रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि मैंने सरल ढंग से एक बार आपको रिमाइंड किया है, यानी आप फिर से आपको याद कराने की कोशिश की है कि बहुत छोटा सा ये फॉर्मेट है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा और अच्छी तरह से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।